सल्फेट एक बहुमुखी उर्वरक है और न्यूट्रीवॉन्ट एक अनोखी इजराइल तकनीक है। आज दो सब्जेक्ट पे हमारा ये आज का वेबिनार है, जिसमें आज हमारे साथ आईसीएल के पदाधिकारी लोग जुड़े हुए हैं। साथ में मैं उनका आपसे परिचय कराना चाहता हूं। अनंत कुलकर्णी जी, आपका स्वागत है। अनंत कुलकर्णी जी आईसीएल जो इजरायली कंपनी है उसके हेड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन है। संजय नथानी जी, आपका भी स्वागत है। संजय नथानी जी चीफ एग्रोनॉमिस्ट हैं। और डॉक्टर शैलन सिंह जी, आप देख पा रहे हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर शैलन सिंह जी सीनियर एग्रोनॉमिस्ट हैं आईसीएल कंपनी के। तो मित्रों, आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि खरीफ की फसल, जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन, कपास, मिर्च, सभी तरह की फसलें लगी हुई हैं। इसमें कई बार दिक्कतें आती हैं पोषक तत्वों की, और आज उसी को लेकर खास तौर से हमने ये वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें आप अपनी फसल और सभी तरह की सब्जियों की फसल हो या खरीफ की फसलों हो, सब पर आप विशेष पोषण का ध्यान रखें। और इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से कई तरह की बीमारियां आती हैं, जिसकी वजह से कीटों का अटैक भी बढ़ जाता है। इसीलिए आज हमारे बीच में आईसीएल के जो पदाधिकारी हैं, सब आपको सब तरह से जानकारी देंगे कि किस तरह से फॉलियर स्प्रे होता है, किस तरह से वाटर सॉल्युबल स्प्रे होता है, और कौन से न्यूट्रिएंट्स की हम लोगों को कब आवश्यकता लगती है। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी वेबिनार के माध्यम से जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं जूम पर, उनका सभी का स्वागत है। और अब हम फेसबुक पे भी लाइव हैं इस समय, कृषक जगत के फेसबुक लाइव पे। कृषक जगत के फेसबुक लाइव पे भी मैं सभी अपने व्यूवर्स का, कृषक जगत के पाठकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज कार्यक्रम में सबसे पहले अनंत कुलकर्णी जी बोलेंगे, फिर संजय नथानी जी बोलेंगे, और फिर शैलेंद्र जी बोलेंगे। तो इसी में साथियों एक नियम आपको बता दूं कि जो भी आपके प्रश्न हैं इस विषय से जुड़े हुए, इस संबंधित टॉपिक से जुड़े हुए, वो आप जूम वेबिनार पे आप सीधे हमसे कर सकते हैं, अपना हैंड रेस कर सकते हैं। एक उसमें की जाती है जिससे के माध्यम से आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और कृषक जगत फेसबुक लाइव के जितने भी साथी हैं हमारे, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न करें, हमारे साथी लोग उसका जवाब देंगे। 40-45 मिनट के सत्र के बाद हम आप सभी के कोशिश करेंगे कि सभी का हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लें। तो मैं आज आमंत्रित करता हूं आईसीएल के हमारे चीफ अनंत कुलकर्णी जी, थोड़ा आप आईसीएल में परिचय दें और अपने इन प्रोडक्ट के बारे में बेसिक जानकारी हमारे पाठकों को दें। धन्यवाद सचिन जी। सबसे पहले मैं आज का एक कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब डिफिकल्ट टाइम आया, व्हेन इट इज डिफिकल्ट इट इज डिजिटल। जब डिफिकल्ट समय हमारे साथ कोविड का चल रहा था, सब डिजिटल के रूप से हम लोग हमारे किसान भाइयों के तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। सो डिजिटल का एक बड़ा योगदान इस जर्नी में है पिछले 3-4 महीने में। और उसके बाद में कोविड में भी नहीं रुकना गया, जो सभी किसान भाइयों, एग्रीकल्चर नेवर स्टॉप्स, ऐसा जो कहावत था, उस कहावत से चलते हुए सभी हमारा कृषि किसान भाई चलते रहे। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। और कृषि जगत परिवार इस डिफिकल्ट टाइम में किसानों तक पहुंचने का, कंपनियों का जो बात है किसानों को तक पहुंचने की जो प्रयास किया, इसीलिए सचिन जी और आपका जो पूरा कृषि जगत परिवार के लिए मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के बारे में और हमारा जर्नी अभी तक क्या रहा, आगे जो हम क्या करने वाले, हमारा कार्य प्रणाली कैसा है, हमारा स्ट्रेटेजी क्या है भारतवर्ष के लिए, इसके बारे में मैं संक्षिप्त रूप में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, इजराइल केमिकल्स लिमिटेड जैसा ही नाम बताता है, इजराइल का कंपनी है। पिछले 60 साल से जो वैल्यू एडेड फर्टिलाइजर्स, जो उर्वरक है, उसके ऊपर रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स हमने पूरा दुनिया में लॉन्च किया। और दुनिया का सबसे जो प्रगतिशील जो शेतकरी, प्रगतिशील किसान भाई है, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। आईसीएल का परिचय चार चीजों से होता है। एक, ग्लोबल ऑपरेशन, दूसरा इनोवेशन,
हर साल जो किसान भाइयों का चुनौती आती है, वो चुनौती को लेके आईसीएल इनोवेशन टीम काम करते रहता है। नया उर्वरक कैसा लेके आना, कौन सा उर्वरक चाहिए। दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का जो क्वालिटी है, रॉ मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी हमारे पास है इजराइल में। एक नेगेव डेजर्ट का नाम आपने सुना होगा। नेगेव डेजर्ट में दुनिया के सबसे बेहतरीन फॉस्फेटिक रॉक मिलता है, और मृत समुद्र डेड सी जो है, वहां से बेहतरीन पोटैश और मैग्नीशियम और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स वहां से मिलता है। ये दोनों को सोर्स लेते आईसीएल ने एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करते गया, और जो खाद को दुनिया का विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में हमने लॉन्च करते गया। उसके अलावा दुनिया भर में जो किसान भाइयों के साथ काम करता है, वो एग्रोनॉमिस्ट, उनका एक बड़ा एग्रोनॉमी एक्सपर्टाइज हमारे साथ है। इसको सब ध्यान में रखते हुए 2015 में हमने भारतवर्ष में व्हाट हैपेंड? आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yeah, now I'm back. Yeah. Yeah. Sorry, some तांत्रिक दोष से डिस्कनेक्ट हुआ था। हम लोगों ने भारतवर्ष में 2015 में वाटर सोल्यूबल लाया। वाटर सोल्यूबल बहुत सारे कंपनी लाए थे, लेकिन हम कुछ यूनिक ग्रेड्स, पैकेसिड, मैकफॉस और फर्टीफ्लो ऐसा ग्रेड्स लाया। आप जब पूछेंगे ये यूनिक ग्रेड्स क्यों लाया, दोस्तों भारतवर्ष में आज सिर्फ पोषक तत्व को देने का जरूरत नहीं है। पोषक तत्व देने के बाद हमारा उर्वरक का कार्य क्षमता कितना है, ये देखने का बहुत जरूरी है। हमारा पीएच बढ़ रहा है, और पानी में भी पीएच बढ़ रहा है। ये पीएच को देखते हुए हमने लो पीएच ग्रेड्स, पैकेसिड, मैकफॉस, फर्टीफ्लो, ए ग्रेड्स लाया। उसके बाद फोलियर स्प्रे में आपका मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में बहुत सोयाबीन है और पल्सेस है, उसके लिए फोलियर का स्प्रे हमने इंट्रोड्यूस किया, न्यूट्रीवेंट नाम का। और तीसरा, अभी पिछले महीने में हमने एक पॉलीसल्फेट नाम का नैसर्गिक खाद, ये रासायनिक रूप से नहीं बना हुआ है, ये नैसर्गिक खाद है, ये टेक्नोलॉजी लाया। उसको भी लाने का पीछे जो ऑब्जेक्टिव था, पीछे जो स्ट्रेटेजी था, भारतवर्ष के जो मिट्टी है उसमें सैलिनिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, इसीलिए हमको लो सैलिनिटी इंडेक्स का एक बल्क फर्टिलाइजर के रूप में एक खाद का जरूरत था, एक उर्वरक का जरूरत था, इसीलिए एक खाद को लॉन्च किया। संक्षिप्त में मैं ये बोलना चाहता हूँ, सिर्फ आईसीएल आपको एक प्रोडक्ट नहीं देंगे, एक तंत्रज्ञान, एक तकनीक आपको आपके तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। फर्टीफ्लो टेक्नोलॉजी, पैकेसिड टेक्नोलॉजी, मैकफॉस टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है लो पीएच में फॉस्फोरस को अवेलेबल करके देना, और कंपैटिबिलिटी, कोई भी एक खाद के साथ आप कैल्शियम, मैग्नीशियम को भी मिक्स कर सकते हैं फर्टिगेशन के रूप में। दूसरा, न्यूट्रीवन, न्यूट्रीवन के बारे में हमारा चीफ एग्रोनॉमिस्ट संजय जी आपके विस्तार में बात करेंगे। तीसरा, बल्क फर्टिलाइजर में एक तंत्रज्ञान जो है वो पॉलीसल्फेट है। उसके साथ हम क्रॉप एडवाइजरी और नॉलेज को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कि सिर्फ प्रोडक्ट एक ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, एक सॉल्यूशन के रूप में किसान तक पहुंचना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है, ये हम फर्टिगेशन शेड्यूल्स और न्यूट्रिगेशन शेड्यूल्स एक क्रॉप एडवाइजरी के थ्रू किसान तक, आपके तक हम पहुंच रहे हैं। ताकि हम इनोवेटिव ग्लोबली, जो इजराइल जैसा देश में जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी को भारतवर्ष के किसान तक पहुंचने का ये प्रयास पूरा रूप से कर रहे हैं। अभी हमारे साथ पूरा एग्रोनॉमी टीम, फील्ड में काम करने के लिए एग्रोनॉमिस्ट, ये सब हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। तीसरा, जब तक एक कोविड का चलते रहेगा तब तक हम कृषि जगत है और उसके तरह जो भी किसान तक पहुंचने का एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे, और रेगुलरली हम प्रोग्राम्स को आपके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं आगे का प्रोग्राम का जो संजय नेथानी जी बोल रहे हैं, उनको मैं विनती करूंगा, वो आपका जो नया तकनीक है न्यूट्रीवेंट के बारे में आप सभी से चर्चा करें। धन्यवाद। धन्यवाद कुलकर्णी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आप अपना स्क्रीन शेयर कर लें, और साथियों अब न्यूट्रीवेंट पे आपको एक जानकारी देंगे, आप इसको समझें कि इसका लगाने का उपयोग क्या है, किन फसलों पे लगता है, और जो भी आपके प्रश्न हैं आप अपने पास नोट करके रखें, या हमें कमेंट बॉक्स पे आप प्रश्नों को डालते जाएं,
और जैसे ही अंत में इस प्रेजेंटेशन के बाद हम आप सभी के प्रश्नों को लेने का प्रयास करेंगे। संजय जी, ओवर टू यू। संजय जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। संजय जी, आपकी आवाज। यू आर म्यूटेड सर, अनम्यूट कीजिए पहले। सचिन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आई, बिल्कुल ठीक। गो अहेड। ओके, और स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन आप शेयर करिए, शेयर स्क्रीन। एक मिनट। मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रही होगी। जी, अब आ जाएगी, आ गया। ओके, तो एक बार फिर आप सब लोगों का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय नथवानी आज आप लोगों से जो इजराइल की न्यूट्रीवॉन्ट टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बात करूंगा। तो न्यूट्रीवॉन्ट टेक्नोलॉजी जो है ये एक पर्णीय पोषण विधि है। पौधों को पत्तों के जरिए पोषक तत्व देने की विधि है। अब एक सहज प्रश्न आता है कि पौधों का पत्तों से पोषण क्यों, जड़ से क्यों नहीं? तो इसकी जरूरत उस समय पड़ती है जब पौधा जड़ के माध्यम से अपनी खुराक नहीं ले पाता, जब हमारी भूमि में पोषक तत्वों की अत्यधिक कमी होती है, और जब इस कमी को ठीक करने के लिए तुरंत एक्शन लेना होता है, त्वरित कार्रवाई की जरूरत होती है उस समय। या कभी कभी ऐसा होता है पौधे की मांग बहुत ज्यादा होती है, उसकी खुराक बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जड़ें उतना उस समय पे नहीं दे पाती। तो वो जो हफ्ते 10 दिन का टाइम होता है जहाँ पे पौधे की खुराक ज्यादा है और जड़ें उतना नहीं दे पा रही हैं, तो ऐसे टाइम पे इसके अलावा क्रॉप की क्वालिटी सुधारने के लिए भी हम पत्तों के जरिए न्यूट्रिशन देते हैं। अगर पेस्ट और डिजीजेस के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करनी है तो इसके जरिए हम पौधों की जो सहिष्णुता है उसे बढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पानी की कमी होती है, जब हमारे को जो इरिगेशन, सिंचाई करने का की सुविधा नहीं होती और पौधे को पोषण देना है, ऐसे में ये न्यूट्रीवॉन्ट टेक्नोलॉजी बहुत कारगर सिद्ध होती है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पौधे हैं ये कुछ खाते नहीं हैं, ये सिर्फ पानी के जरिए अपनी खुराक लेते हैं। तो यदि हम इन्हें सॉलिड यानी ठोस रूप में कोई खाद देते हैं तो वो पौधों को तब तक उपलब्ध नहीं होती जब तक उसे पानी में घोल के ना दिया जाए। और इसीलिए फर्टिगेशन और फोलियर टेक्नोलॉजी में हम पानी के जरिए पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात करने जा रहा हूँ ये इजराइल की बेन गुरियन यूनिवर्सिटी है। और ये बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर है। नेगेव नाम के उनके शहर में ये यूनिवर्सिटी है। और इन्होंने ये इस टेक्नोलॉजी की खोज की थी और इस टेक्नोलॉजी को फिर नेगेव यूनिवर्सिटी से इजराइल केमिकल्स लिमिटेड ने ले लिया। तो ये जिसे हम आज फर्टीवॉन्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, इजराइल केमिकल्स में हम इसे फर्टीवॉन्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये बेन गुरियन यूनिवर्सिटी की न्यूट्रीवॉन्ट एडजुवेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर है, आधारित है। और ये जो न्यूट्रीवॉन्ट
टेक्नोलॉजी है, इसकी खास बात क्या है कि ये जो पत्ते के ऊपर क्यूटिकल होता है, एक लेयर होती है जो पत्ती के अंदर किसी भी चीज को प्रवेश करने से रोकती है। लेकिन ये न्यूट्रीवॉन्ट एडजुवेंट की ये विशेषता है कि ये पत्ती के क्यूटिकल के जरिए पत्ती में प्रवेश कर लेता है। और इसकी एक और खास बात है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये आपकी जो पैदावार है, क्योंकि इसका ये बहुत ही प्रभावी, बहुत ही कारगर टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से इससे किए गए स्प्रेज, मैं आगे आपको उदाहरण भी दिखाऊंगा, उनका पैदावार और क्वालिटी पे सीधा सीधा असर देखने को मिलता है। और इस टेक्नोलॉजी की एक और विशेषता है, ये जब आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे की बूंदों का आकार बहुत छोटा कर देती है। इससे क्या होता है, आपको एक बराबर फैलाव मिलता है। आप जो स्प्रे करते हैं वो पत्ते के ऊपर पूरी तरह से फैल जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको आपका जो स्प्रे है वो ज्यादा अच्छे से पौधे में रच बस सकता है, और इसकी वजह से ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। और आपका जो स्प्रे करने की मात्रा है वो 10 से 20% तक कम हो सकती है। मेरे पास कई बार फोन आया कि सर आप, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो जहां हमारे 8 टंकी लग रही थी वहां 60 टंकी में काम हो जा रहा है। तो इस तरह के आप लोगों के अनुभव मेरे को सुनने को मिलते हैं। और इसकी एक और विशेषता ये है कि ये एक लंबे समय तक काम करती है। और ये किस तरह से लंबे समय तक काम करती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसकी जो कोर टेक्नोलॉजी है जिसे हम 3-वे एक्शन कहते हैं, इसके अंदर 30 सीरीज की खादों के अंदर स्प्रेडर, स्टिकर और ह्यूमिकटेंट तीनों चीजें मिली हुई हैं। स्प्रेडर तो आप भली भांति परिचित हैं कि स्प्रेडर वो पदार्थ होते हैं जो स्प्रे में जब डाल दिए जाते हैं तो ये पानी का सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, और पानी की बूंद जो है वो ऐसे गोल ना बन के बहुत फ्लैट सी बनती है और पत्ते पे पूरी तरह से फैल जाती है। स्टिकर टेक्नोलॉजी जो है वो इसे पत्ते से चिपका के रखती है। स्प्रेडर और स्टिकर आप लोगों ने यूज किए होंगे, लेकिन ह्यूमिकटेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। और ह्यूमिकटेंट जो है इनकी ऐसी संरचना होती है कि पौधे जब अपने स्टोमेटा, पर्ण छिद्रों से वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन करते हैं, यानी जो पानी उन्होंने जड़ों से लिया उसे स्टोमेटा के जरिए बाहर छोड़ते हैं, तो ये उस नमी को सोख लेती है और ये पत्ती के ऊपर उतनी नमी बनाई रखती है जिससे कि जो आपने स्प्रे किया है वो खाद अच्छी तरह से पौधे को लंबे समय तक मिलती रहे। तो जैसा मैंने बताया ये एक आम स्प्रे है, और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि काफी बूंदों का आकार काफी बड़ा है, काफी मोटी मोटी बूंदें पत्ते के ऊपर आई हुई हैं। और अगली स्लाइड में हम देखते हैं यहाँ पे 31 टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बूंदों का आकार बहुत बारीक है, और इस बारीक आकार की वजह से ये पत्तों पे बराबर फैल जाती हैं और ज्यादा एरिया कवर करती हैं। और अगर हवा चलती है या पत्ता हिलता है तो ये ढलक के नीचे नहीं गिरती।
ये एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, बड़ा रोचक प्रयोग है, जो कि हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी के पत्तों के ऊपर किया था। तो इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये जो पहली बूंद है ये शुद्ध जल की बूंद है, और अगर आप देखेंगे तो ये काफी गोल है। और अगर मैं आपको ये एंगल दिखाऊं तो यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है दोनों साइड में, ये लगभग 47 से 75 डिग्री, 47 से 75 अंश का ये कोण बनता है शुद्ध जल का। लेकिन अगर इसमें हम 5% फर्टिलाइजर मिला देते हैं तो ये बूंद का आकार थोड़ा सा चपटा हो जाता है, और ये जो कोण है बन रहा है, ये कोण घट के 54 से 60 डिग्री रह जाता है। थोड़ी और फर्टिलाइजर डालने पे ये कोण 57 से 90 डिग्री हो गया। सॉरी, ये ऐसे बनेगा, ये कोण 57 से 90 डिग्री हो गया, और ये पूरा इतना एरिया जो है बूंद पौधे के संपर्क में आ रही है। पर जब हमने फर्टिवांट एडजुवेंट डाला तो आप देखिए बिल्कुल जो बूंद का आकार है वो काफी फ्लैट हो गया, और ये कोण जो है ये 114 से 130 डिग्री तक बना। यानी आपकी जो बूंद है वो जो ऐसे थी वो फैलते 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 काफी चपटी हो गई, और एक बड़ा हिस्सा पत्ती का ढकने लगी। और फाइनली 10% जब हमने एडजुवेंट ऐड किया तो ये कोण जो था ये 130 डिग्री का बन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम फर्टिवांट एडजुवेंट वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनका फैलाव, उस स्प्रे का फैलाव पत्ते पे बहुत बेहतरीन होता है। यदि मैं अगर आगे बात करें हम तो एक मिनट, हाँ, इसका क्या असर आता है मैं अब आपको एक ग्राफ के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले मैं जरा इसे साफ कर दूं। हाँ, तो हम लोगों ने इसका असर आगे जानने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया P32, और हमने ये जानने की कोशिश की कि फर्टिवांट टेक्नोलॉजी के जरिए जब हम पौधों को पोषण देते हैं तो उसका किस प्रकार से अवशोषण होता है। तो इसमें आप ग्राफ में 3 तरह की रेखाएं देख रहे होंगे। पहली नीले रंग की रेखा है जो कि साधारण MKP, जिसे आप 05234 कहते हैं, वो है। जो पीले रंग की रेखा है ये 05234 या MKP के साथ L77 नाम का स्प्रेडर स्टिकर मिला है। और तीसरी जो लाल रंग की रेखा है वो फर्टिवांट टेक्नोलॉजी है। तो हमने ये देखा कि जब हमने पत्तों पर इन तीनों तरह के स्प्रेस को स्प्रे किया तो सबसे अधिक अवशोषण, पहले 50 घंटे में सबसे अधिक अवशोषण MKP प्लस L77 टेक्नोलॉजी का था। दूसरे नंबर पे साधारण MKP का था, और फर्टिवांट का शुरुआत में अवशोषण बहुत कम था। ये जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं 100, 200, 300, 400, ये घंटे बता रहे हैं। और इधर जो है प्रतिशत अवशोषण, तो
ये करीब 5% अवशोषण है, ये वाली लाइन जो है। तो 100 घंटे बाद क्या हुआ, 100 घंटे बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई। सर्वाधिक अवशोषण लगभग 1%, 0.9 यानी 9% के करीब अवशोषण जो था वो 40 का था, और उससे थोड़ा कम 8% के करीब साधारण एमकेपी प्लस L77 नाम का स्प्रेडर स्टिकर से था, और जो साधारण एमकेपी था उसका लगभग 7% के आसपास अवशोषण हुआ। और जैसे जैसे समय बीतता गया आप देखेंगे कि ये नीली और पीली रेखाएं जो हैं ये फ्लैट हो गई हैं, यानी पौधे ने इनके जरिए खुराक लेना बंद कर दिया। लेकिन लाल रेखा अगर आप देखेंगे तो ये 350 घंटे तक इसका अवशोषण होते रहा है। यानी लगभग आप ऐसे लगाइए कि 15 दिन तक बड़े आराम से अवशोषण होते रहा है। और इसका जब हम प्रतिशत में देखें तो जहां आम एमकेपी का लगभग 9% अवशोषण हुआ, स्टिकर डालने पे वो बढ़ के 12% के करीब हो गया, 12-13% के करीब। लेकिन जब हमने 40 टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया तो वो 25% के करीब उसका अवशोषण हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पौधे द्वारा जो अवशोषण होता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो ये 41 टेक्नोलॉजी के अवशोषण के बारे में था। मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट में आपको अपनी रेंज के बारे में बता दूं। 41 सीरीज में हमारे पास 4 उत्पाद उपलब्ध हैं: स्टार्टर, बूस्टर, फ्रूटवॉन्ट और पीकवॉन्ट। स्टार्टर जैसा नाम बताता है इसका प्रयोग शुरुआत में करना होता है। बूस्टर जब पौधे की तेजी से बढ़वार हो रही होती है उस स्थिति में हम बूस्टर की सिफारिश करते हैं। फ्रूटवॉन्ट का प्रयोग उस समय होता है जब फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसमें 8% कैल्शियम भी है। तो ये जो कैल्शियम है ये जब पौधा किसी वजह से अगर कैल्शियम अवशोषित नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में ये फ्रूटवॉन्ट बहुत कारगर सिद्ध होता है। और पीकवॉन्ट जो कि 049-32 ग्रेड है, ये मैच्योरिटी के समय फूलों पौधों फूलों फलों में कलर डेवलपमेंट के लिए और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई। अलग अलग ग्रेड के अलग अलग फॉर्मूला है। जैसे आप देखेंगे जो हमारा स्टार्टर ग्रेड है वो 11-36-24, ये 1, 3 और 2 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। इसमें हैवी फास्फोरस ग्रेड है जो कि शुरुआत में जड़ों के विकास में बहुत सहायक होता है। बूस्टर ये 1, 2 और 3 कह लीजिए, या 3 से थोड़ा ज्यादा, 1, 2 और 4 के अनुपात में है। ये पोटाश हैवी ग्रेड है। और इनमें आप इनके आगे टी लिखा देख रहे हैं। इन सारे स्पेस में ट्रेस एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके हम लेबल पे नहीं दिखाते, लेकिन ये ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं आपके स्प्रे की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। और फ्रूटवॉन्ट जैसा मैं आपको बताया था 12-5-27 ग्रेड है, 8 कैल्शियम है। इसके अलावा इसमें बोरॉन, आयरन, जिंक भी है। तो इनके प्रयोग की मात्रा 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम प्रति लीटर पानी है। और बहुत संक्षेप में मैं आपको किसानों के अनुभव साझा कर रहा हूँ। पिछले साल महाराष्ट्र में भयंकर सूखा था और जो कपास की फसल थी उसकी पैदावार कुछ अच्छी नहीं हुई थी। पर जहाँ भी ये हमारे एक
फार्मर हैं, हमारे किसान बंधु हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो जहां उन्हें कंट्रोल प्लॉट में लगभग 7.5 कुंटल की पैदावार मिली, वहीं जहां 41 प्रयोग किया था वहां 11 कुंटल की पैदावार मिली, या यूं कहीं, और उन्हें इसके प्रयोग से शुद्ध लाभ प्रति एकड़ लगभग 18,000 रुपए का हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये ऐसी स्थिति थी जब सूखे वाली परिस्थिति थी और आम पैदावार कम थी। अच्छे मौसम में ये थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छी रिटर्न देगा। एक और केस अगर हम देखें कॉटन का, तो यहाँ पे फार्मर को जहां 6.25 कुंटल की पैदावार निकली थी, वहीं ट्रीटेड प्लॉट में 9 कुंटल की पैदावार निकली और लगभग 1 रुपए पे उसे 16 रुपए के करीब का फायदा हुआ। हमने इसके विभिन्न यूनिवर्सिटीज में भी ट्रायल लगाए थे और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में भी इसका ट्रायल लगाया, उत्तर प्रदेश में भी लगाया, महाराष्ट्र और कर्नाटका में हम लगाते ही रहते हैं। तो एक उसी में से राहुड़ी में जो हमने एक गेहूं के ऊपर ट्रायल लगाया था, उसके मैं आपके साथ परिणाम साझा कर रहा हूं। तो इसमें जो लगभग गेहूं में 14% की पैदावार में वृद्धि पाई गई और 1 रुपया खर्च करने पे लगभग 4 रुपए का रिटर्न आया। तो ये बड़े ही संक्षेप में मैंने आपको 41 टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अब मैं मंच अपने सहयोगी श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह को से साझा कर रहा हूं। मैं आमंत्रित करता हूं शैलेंद्र जी को कि वो आए और आप लोगों को पॉलीसल्फेट, जो एक बहुत ही अद्वितीय बहुमुखी उर्वरक है, उसके बारे में बताएं। आइए शैलेंद्र। तो ये अपना स्क्रीन डाउन कीजिए आप। थैंक यू सर। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। थैंक यू सर। यस यस यस। ओके, मैं डॉक्टर शैलेंद्र आईसीएल परिवार की तरफ से कृषि जगत फेसबुक मंच से हमारे नए उर्वरक पॉलीसल्फेट की चर्चा में सभी श्रोतागणों का स्वागत करता हूं। पॉलीसल्फेट के बारे में आईसीएल के अनुभवों को आप लोगों के समक्ष रखने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पॉलीसल्फेट एक प्राकृतिक खनिज पॉलीहेलाइट है जो उत्तरी सागर के यूके तट पे स्थित हमारी बॉल्बी माइन में इसका खनन हो रहा है। आईसीएल पहली और एकमात्र कंपनी है जो इसका खनन कर संपूर्ण विश्व को इसकी आपूर्ति कर रही है। और सही है ना सर? जी, आवाज आ रही है शैलेंद्र जी? ओके। पॉलीसल्फेट में मुख्यतः 4 तत्व मिलते हैं: सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जो कि एक फसल निर्माण के लिए, मजबूत और स्वस्थ फसल के लिए, उच्च पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। अतः इस खाद का उपयोग कर हम ये चारों तत्वों की उपलब्धता पौधों को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, पॉलीसल्फेट एक खनिज है, यह एक लवणों का मिश्रण नहीं है। अर्थात इसमें जो भी न्यूट्रिएंट हैं, जो भी तत्व हैं, उनका रिलीज धीमे होता है। अन्य खाद की अपेक्षा इसमें जो तत्व हैं उनका रिलीज धीमे धीमे होता है।
इसका फायदा यह होता है कि यह इसके अंदर के तत्वों की उपलब्धता लंबे समय तक मृदा में बनी रहती है और पौधों के लिए वह बहुत ही लाभप्रद होती है, जिसका उपयोग कर एक बेहतर फसल का निर्माण होता है। पॉलीसल्फेट के खेती में उपयोग से पहले आईसीएल ने विश्व के मुख्य देशों के साथ मिलकर उनकी यूनिवर्सिटी के साथ काम करके मुख्य फसलों में इस पॉलीसल्फेट के प्रभावों को जांचा, परखा और डाटाओं को एकत्रित किया, जिसके आधार पर आज हम पॉलीसल्फेट की उपयोग की आप लोगों को सलाह कर रहे हैं। पॉलीसल्फेट क्यों महत्वपूर्ण है? जबकि बाजार में अन्य खादें भी उपलब्ध हैं। इसका मैं इस प्रकार से आपको बताना चाहूंगा कि यह एकमात्र ऐसी खाद है जिसके अंदर तीनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं और उसके साथ में पोटेशियम की उपलब्धता भी है। यह एक लो क्लोराइड फर्टिलाइजर है और इसके न्यूट्रिएंट का रिलीज पैटर्न अन्य उपलब्ध खादों से बिल्कुल भिन्न है। इस कारण से यह खाद अपने आप में एक अलग जगह रखती है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण उर्वरक साबित होगा। इसका उपयोग कर हमने ये जांचा, हमने हमारे ट्रायल में ये देखा कि फसल की विकास बहुत अच्छी हुई और साथ ही साथ उसकी उपज में, उसकी क्वालिटी में और उसके सेल्फ लाइफ में भी बहुत अच्छा प्रभाव दिखा। मैं कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले हमने हमारे ट्रायल में देखा कि फसलों में जहां पर भी पॉलीसल्फेट का प्रयोग किया गया, उनकी जड़ों का विकास बेहतर हुआ। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, यह एक ट्रायल का फोटो है जिसमें हमने पॉलीसल्फेट और बिना पॉलीसल्फेट के प्रयोग कर देखा कि जिस पौधे में या जिस प्लॉट के अंदर हमने पॉलीसल्फेट का उपयोग किया था, वहां पर जड़ों का विकास अन्य खादों की अपेक्षा बेहतर हुआ, जबकि वो सभी तत्व जो पॉलीसल्फेट में उपलब्ध है अन्य खाद के द्वारा दिए गए, परंतु फिर भी पॉलीसल्फेट जिसमें यूज किया गया था उनकी जड़ों का विकास बेहतर हुआ, जो कि उनके यील्ड को बढ़ाने में एक बेहतर उर्वरक साबित हुआ। उसका असर ये मिला कि ये ब्राजील का एक ट्रायल है जिसमें सोयाबीन में पॉलीसल्फेट का प्रदर्शन किया गया था 2016-17 में, और वहां पर उन्होंने 18% की सोयाबीन के अंदर उपज को रिपोर्ट किया। हमने इस वर्ष मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां पर भी सोयाबीन बहुत अच्छे से लगती है वहां पर पॉलीसल्फेट के डेमोन्स्ट्रेशन लगाए हैं। ये जो मैं आपको फोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये इस सीजन के हैं, जिसका हम जल्दी ही, जैसे ही ये फसल कटेगी, इसके परिणामों को भी आप लोगों के समक्ष साझा करेंगे। इसके दूसरे तत्व सल्फर की जो इसमें सल्फर मुख्यतः है, इसके बारे में हम और विस्तार से जानना चाहेंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ब्राजील के अंदर सोयाबीन के परीक्षण किया गया तो इसको एक मुख्य सल्फर स्रोत के रूप में भी देखा गया, क्योंकि ब्राजील की सॉइल एसिडिक सॉइल है और वहां पर सल्फर की कमी बहुत ज्यादा है, वहां पर न्यूट्रिएंट लॉस बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से इसको पॉलीसल्फेट के रूप में भी देखा गया। तो हमने ये पाया कि इसमें इस फर्टिलाइजर को सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी, बेंटोनाइट सल्फर और पॉलीसल्फेट, ये 3 स्रोतों को लिया गया और एक कंट्रोल जिसमें सल्फर नहीं डाला गया। तो हमने ये पाया कि जिस प्लॉट में सल्फर नहीं प्रयोग किया गया था और जिसमें पॉलीसल्फेट का प्रयोग किया गया था, उसमें 16% की उपज बेहतर दिखी। लेकिन जिस प्लॉट में सिंगल सुपर फास्फेट दिया गया था, उस प्लॉट की अपेक्षा पॉलीसल्फेट के प्लॉट में 9% की उपज बेहतर मिली, और बेंटोनाइट सल्फर जिस प्लॉट में यूज किया गया था उससे 14% की यील्ड ज्यादा पॉलीसल्फेट की प्रयोग मिली। अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि पॉलीसल्फेट सल्फर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत साबित होगा हमारे भारतीय कृषि में। क्यों यह बेहतर है अन्य फर्टिलाइजर से, इसका एक परिणाम हम आपको सामने शेयर करना चाह रहे हैं। हमने ये देखा कि हमने एक ट्रायल किया जिसमें हमने प्रयोग किया सल्फेट ऑफ पोटाश, जो कि
एक सल्फर का और पोटेशियम का अच्छा फर्टिलाइजर है, और पॉलीसल्फेट का और कैल्शियम सल्फेट का, ये 3 सल्फेट फर्टिलाइजर हमने यूज किए। और हमने प्लांट में जो सल्फर का रेस्पॉन्स है उसका एक कर्व डिजाइन किया। तो हमने ये पाया, आप देखेंगे जो नंबर 1 है वो एसओपी का कर्व है, कि जब हम एसओपी को जमीन में डालते हैं तो वो किस प्रकार से रिलीज होता है वह, और किस तरीके से वो बढ़ता है। इसी प्रकार से जो 2 नंबर है, जो पीले रंग की लाइन है, इसको अगर आप देखेंगे तो इससे ये पता चलेगा यह पॉलीसल्फेट से जो सल्फर रिलीज हुआ है उसका पैटर्न है। और जो चौथे नंबर की लाइन है वह कैल्शियम सल्फेट से सल्फर रिलीज का पैटर्न है। और जिस बीच में एक लाइन है जो प्लांट का सल्फर रिक्वायरमेंट बता रही है कि उसको किस तरीके से सल्फर की रिक्वायरमेंट। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्लोज जो कर्व है, जो पास में है, वह पॉलीसल्फेट से जो सल्फर रिलीज हो वो है। इस कारण से पॉलीसल्फेट के प्रयोग से फसल के अंदर बेहतर परिणाम मिले हैं, वो चाहे उसके विकास की बात हो चाहे उसकी उपज की बात हो। इसलिए हम पॉलीसल्फेट की आपको सलाह करते हैं। पोटेशियम, इसमें जो दूसरा मुख्य स्रोत है पोटेशियम। हालांकि पोटेशियम के लिए हम लोग एमओपी का यूज करते हैं, पोटेशियम के लिए हम सल्फेट ऑफ पोटाश का यूज करते हैं, और बहुत सारे एनपीके फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। परंतु अगर आप याद करें तो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि यह एक मिनरल फर्टिलाइजर है, यह एक खनिज तत्व है। इसका मतलब यह है कि यह कोई मिश्रण नहीं है। जब भी हम एनपीके फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो भारतीय लोगों ने किसान की जरूरत को समझते हुए एनपीके फर्टिलाइजर को लाए, ताकि आप अपनी सहूलियत से एक ही बार में ये तीनों तत्वों को जमीन में दे सकें। परंतु जब ये जमीन में जाते हैं तो इनका व्यवहार अलग हो जाता है। ये सिर्फ एप्लीकेशन के लिए है, परंतु जैसे ही ये जमीन में जाते हैं यह अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग बिहेवियर करते हैं। लेकिन पॉलीसल्फेट को जमीन में डालेंगे तो यह जो कि एक क्रिस्टल है, तो इसके हर कण में वही कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट है जिसमें हर कण के अंदर सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम मिलेगा उसी मात्रा में। इसलिए यह खाद बिल्कुल ही अलग और अन्य खादों की अपेक्षा बेहतर खाद साबित हुई है अभी तक। हम ज्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रायल हुए हैं, लेकिन मैं एक मुख्य ट्रायल जो कि इंडोनेशिया का है, अभी पिछले साल ही ये खत्म हुआ है, इसमें ये रिपोर्ट 16% की यील्ड बेहतर रिपोर्ट की गई है अन्य खादों की अपेक्षा। और साथ ही साथ धान के जो दानों का वजन है उसमें नॉर्मल खेती से 9% ज्यादा का वजन मिला, अर्थात यह धान के लिए भी एक बेहतर फसल साबित हुई है। इसके 16% का इनकी इसमें मिला है। पोटैटो, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल आज की डेट में है, जो कि एनर्जी का, आज धान और चावल के बाद पोटैटो की जरूरत हम हर परिवार को, हर घर को जरूरत है। वह उसमें अगर हम पॉलीसल्फेट के ट्रायल्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे ट्रायल किए गए, परंतु एक विशेष ट्रायल जो कि स्वीडन का है 2016 का, मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसको समझिए कि इसमें हमने एसओपी, जो कि पोटैटो की क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और एसओपी का पोटैटो में बेहतर ड्राई मैटर और बेहतर आलू की गुणवत्ता के लिए पोटैटो कंपनी भी रिकमेंड करती हैं, और जो अच्छे किसान जो आलू लगा रहे हैं वह भी इसको यूज करते हैं। हमने स्वीडन के अंदर 2016 में 3 वैरायटी वहां की यूज की, और एसओपी और पॉलीसल्फेट का सिमिलर डोज, जितनी मात्रा का न्यूट्रिएंट एसओपी से जाता है उतनी ही मात्रा पॉलीसल्फेट से दी गई, और हमने पाया कि तीनों ही कंडीशन में, तीनों ही वैरायटी में 6 से 11% की उपज में वृद्धि हुई, और क्वालिटी भी पहले से बेहतर मिली, जिसका मैं अभी आगे आपको चर्चा करके दिखाऊंगा। हमने पिछले वर्ष क्योंकि यह खाद पिछले 2 सालों से इंडिया में लाई गई थी, और इसको जांचने के लिए लोगों को दिया गया, मार्केट में भी उपलब्ध कराई गई, ताकि किसान भाई इसका यूज करें और हमें बताएं कि यह बेहतर है, जो वो यूज करते हैं उससे कितनी बेहतर है। तो इसका रेस्पॉन्स बहुत ही बेहतर मिला, और हमने पिछले साल आलू में पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल, जो कि आलू के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, वहां पर पॉलीसल्फेट के किसान भाइयों के साथ में डेमोन्स्ट्रेशन किए। उन्होंने हमें बताया कि
इस खाद का प्रयोग कर उनके आलू की जो स्किन है वह पहले से बेहतर हुई है, और जो ट्यूबर का साइज है, आलू के कंदों का जो साइज है वह भी बहुत बेहतर हुआ है। आप अगर बीच में ये छोटा सा एक हमने आलू का ट्रे रखा है, अगर उसको पढ़ें कभी, तो उसमें किसान ने अपने दिल की बात रखी है कि उन्होंने आईसीएल को धन्यवाद दिया कि इस प्रकार की खाद उनको देने से उनके आलू जो उन्होंने कई सालों से करते आ रहे हैं उसमें पर प्लांट 19 ट्यूबर्स उन्होंने रिकॉर्ड किए, जो उन्होंने कई जगह से निकाल के दिखे। हमें एक फोटो भी भेजा उन्होंने अपने व्हाट्सएप से, वो मैंने लगाया ताकि आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। ओवरऑल हमारे ये 30 डेमोन्स्ट्रेशन में हमने देखा कि 10%, कहीं पे 11, कहीं 12, मतलब 10 से 15% के बीच हमें उपज में वृद्धि मिली। अर्थात यह खाद का उपयोग कर हम क्वालिटी के साथ साथ में बेहतर उपज भी ले सकते हैं, जो कि हमें आज बेहतर हमारी खेती से प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जो मैं बता रहा था कि इसकी क्वालिटी, तो हमारा इजराइल में आईसीएल का एक डेडिकेटेड सेंटर है जो कि खाद की रिसर्च करता है और विभिन्न खाद की तब वो आईसीएल को रिकमेंड करता है। उन्होंने ये बताया कि जब पॉलीसल्फेट का जो क्वालिटी में फर्क है तो वो कैल्शियम के कारण है, लेकिन उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने कैल्शियम को अलग से भी दिया, एक बिना कैल्शियम की भी चेक किया, और कंट्रोल के साथ कैल्शियम और कैल्शियम के साथ पॉलीसल्फेट, यानी ये 4 प्रकार से उन्होंने देखा कि पॉलीसल्फेट का क्वालिटी पे क्या फर्क आता है। और विजुअल इंडेक्स में ये पाया उन्होंने कि कंट्रोल जो फार्मर लगाते हैं, जो अपने जो यूज कर रहे हैं फार्मर प्रैक्टिस से, उसके साथ में पॉलीसल्फेट का प्रयोग करने से उसकी स्किन की क्वालिटी में बहुत फर्क दिखा। तो इसलिए यह एक बेहतर आलू के लिए बेहतर खाद साबित हुई है। अभी तक मैंने आपको बताया कि इससे किस प्रकार से क्वालिटी और उपज में वृद्धि मिली है। मैं आपको इसका एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो उपज होती है उसके न्यूट्रिशन क्वालिटी को पॉलीसल्फेट के प्रयोग में कैसे बेहतर देखा गया। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ब्रोकली का फ्रांस के अंदर किया गया था। उन्होंने ये बताया कि पॉलीसल्फेट का उपयोग कर उन्होंने 13% का यील्ड अधिक पाया, साथ ही साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम 5%, 1.7% और 23% प्लांट के अंदर यह न्यूट्रिएंट ज्यादा अपटेक हुआ। इसका मतलब यह है कि जब प्लांट में अपटेक बेहतर हुआ तो एक तो उपज बढ़ी, दूसरा उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव हुआ, क्योंकि वही उपज हम खाते हैं तो हमें भी वो न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो इसका सीधा सीधा हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी फसल में पॉलीसल्फेट का प्रयोग कर आप अपनी फसल के न्यूट्रिएंट क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। फाइनली अगर हम एक एवरेज देखें कि 600 आईसीएल ने करीबन 600-700 ट्रायल्स और डेमोन्स्ट्रेशन किए होंगे विश्व में, और उन्होंने ये बताया अपने ट्रायल्स के बेस पे ये बताया कि जब भी उन्होंने सीरियल्स, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, इस या पल्सेज हो, ये इसमें जो भी ट्रायल किया उन्होंने, तो उन्होंने 7 से 10% का यील्ड इंक्रीज और क्वालिटी, अगर वह ऑयल सीड है तो उसकी ऑयल में बढ़ा देखी गई, अगर वह कोई क्वालिटी वाली फसल है तो उसके अंदर ड्राई मैटर और ये बेहतर पाया। इसी प्रकार कैश क्रॉप्स जैसे कि पोटैटो, कॉफी, शुगर केन, टी इत्यादि फसलों के अंदर 10 से 15%, साथ साथ में उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, और उन फसलों में डिजीज का प्रभाव भी कम हुआ, यानी बीमारियां भी कम लगी। तीसरा, जो इंटेंसिव फसलें हैं जैसे कि टमाटो, पेपर, कॉलीफ्लावर, ओनियन, इस प्रकार की फसलें, उनमें 15 से 20% का यील्ड इंक्रीज पाया गया। साथ ही साथ उसकी क्वालिटी और उसकी सेल्फ लाइफ और डिजीज में कमी। सेल्फ लाइफ यहाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर टमाटो आप ग्रो करते हैं तो हमने ये देखा कि नॉर्मल तरीके से टमाटो करके और पॉलीसल्फेट से जो ग्रो किया उसको लंबे समय तक मार्केट में किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने इसकी सेल्फ लाइफ को देखा और पाया कि पॉलीसल्फेट सभी फसलों के लिए एक बेहतर खाद है। अगर किसान इसको यूज करता है तो उसकी उपज में बढ़ोतरी तो होगी होगी, साथ में उसकी क्वालिटी, उसके जमीन का स्वास्थ्य, क्योंकि यह एक लो, जैसा कि हमारे कुलकर्णी साहब ने बताया कि यह लो साल्ट इंडेक्स वाली फर्टिलाइजर है।
इसका पीएच नॉर्मल है। तो ये लॉन्ग टर्म यूज करने पे सॉइल के प्रभावों को, नकारात्मक प्रभावों को भी कम करेगी। इस सभी के साथ में हम आपको पॉलीसल्फेट की रिकमेंडेशन करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा एक पॉलीसल्फेट फिट, जो कि आप अपने मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन अगर कोई यूज करते हैं उनके लिए भी ऐप स्टोर है, और एंड्रॉइड फोन जो हम लोग यूज करते हैं, पॉलीफिट आप अपने फोन पे डाउनलोड करके, ये फ्री है, और इससे आप पॉलीसल्फेट कितना देना चाहिए, कौन सी क्रॉप में, किस सॉइल के अंदर, आप सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारा ये एक पॉलीसल्फेट का ई लर्निंग पेज है, जिसपे जाके भी आप इसको जान सकते हैं। मैं यहाँ पर क्षमा चाहूंगा, एक हमारा आईसीएल का एक इनिशिएटिव है एग्रो प्रो। सो वो एक साइट है, अगर वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपको एक बेहतर, आपकी किसी भी सवालों का जवाब, न्यूट्रिशन संबंधी सवालों का जवाब अपना वहां पे पा सकते हैं। इसी के साथ में अंत में मैं एक हमारे आईसीएल के एग्रोनॉमी के वीपी, जो कि इस पॉलीसल्फेट के का मैसेज है, मैं आप लोगों के सामने रन करना चाहता हूं, और चाहूंगा कि आप इसको सिद्ध सुने, क्योंकि बहुत सी चीजें हो सकता है मेरे द्वारा न बताई गई हो, वो उनके मैसेज में मिल जाएंगी। सो मैं अपने इस संबोधन को, अपने इस चर्चा को इस वीडियो के साथ में खत्म करता हूं। प्रस्तुत है हमारे वीपी का मैसेज आप लोगों के सामने। जी नमस्ते साथियों, हमारे नए उर्वरक पॉलीसल्फेट की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मुझे खुशी है कि आईसीएल बहुत जल्द पॉलीसल्फेट की सप्लाई भारत में भी शुरू करने जा रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि पॉलीसल्फेट आपके खेतों की पैदावार को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उर्वरक साबित होगा। आईसीएल की तरफ से मैं इतना बताना चाहूंगा कि आईसीएल ने पॉलीसल्फेट का उत्पादन लगभग 5 वर्ष पहले प्रारंभ किया था। ये एक प्राकृतिक खनिज है जिसका खनन उत्तरी सागर के नीचे यूके में स्थित हमारी खदानों में किया जा रहा है, और विश्व के बहुत से देशों के किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें मुख्यतः 4 पोषक तत्व हैं: सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इस उर्वरक की विशेषता इसके तत्वों का रिलीज पैटर्न है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता मृदा में लंबे समय तक बनी रहती है, जो आपकी फसल के लिए बहुत लाभदायक है। हमें पॉलीसल्फेट के बहुत शानदार परिणाम मिले हैं। पॉलीसल्फेट के फसल परीक्षणों में हमें 10 से 30%, कभी-कभी कुछ फसलों की उपज में 40% तक की वृद्धि मिली है। इसके अलावा हमें उपज की गुणवत्ता में सुधार, बीमारी की दर में कमी, फल व सब्जियों की शेल्फ लाइफ में सुधार इत्यादि भी देखने को मिला है। पॉलीसल्फेट कई देशों में जैविक खेती के लिए भी प्रमाणित है। वो पहले किसान पॉलीसल्फेट का उपयोग कई फसलों में कर सकते हैं। पॉलीसल्फेट के उपयोग की सलाह देने से पहले आईसीएल की रिसर्च टीम ने इसका गहन अध्ययन किया है। इसके अलावा हमने दुनिया भर में 600 से भी ज्यादा पॉलीसल्फेट के ट्रायल लगाए, जिनमें से मुख्यतः ब्राजील, यूरोप, सब सहारा अफ्रीका, चीन और भारत की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ हैं। इस वैश्विक रिसर्च से पॉलीसल्फेट के उपयोग की महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गई, जिसके आधार पर इसके इस्तेमाल की हम आज आपको सलाह दे रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पॉलीसल्फेट पर काम करने के दौरान आप लोगों से संपर्क करने का मौका भी मिला, और आप लोगों की जरूरतों को समझने का अवसर भी। हम जानते हैं कि आपकी जमीन आपके लिए बहुमूल्य है और जीवन का आधार भी। हम आपकी जरूरतों को ध्यान में रखकर बेहतर उर्वरक बनाने में निरंतर प्रयासरत हैं। अभी के लिए हम आपके समक्ष अपना नया मल्टी न्यूट्रिएंट प्राकृतिक उर्वरक पॉलीसल्फेट प्रस्तुत करते हैं, जिसका उपयोग कर आप बेहतर लाभ कमा सकते हैं। अंत में
मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी ही कोरोना वायरस का खतरा हम सब से दूर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद शैलन जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। आपने इस नई तकनीक को हमारे किसानों को आपने परिचय कराया और निश्चित रूप से हमारे किसान भाई भी कैश क्रॉप में इस तकनीक का उपयोग करेंगे और अपने फसल की गुणवत्ता व उत्पादन बढ़ा सकेंगे इसके माध्यम से। शैलन जी, हम प्रश्न लेते हैं, उसके पहले हमारे साथ एक किसान हैं धर्मेंद्र पाटीदार जी, जो धामनोद से हैं, सुंदरेल गांव के। वो अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं। धर्मेंद्र पाटीदार जी, आप हैं लाइव? शायद अभी है नहीं। मिश्रा जी मध्य प्रदेश में आईसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय मिश्रा जी भी अभी हमारे साथ उपस्थित हैं। विजय कुमार जी। जी, आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। धर्मेंद्र जी है लाइन पे। अच्छा। एक बार मैं उनको थोड़ा कॉल कर देता हूँ शायद। इस बीच विशाल रामेश्वर अग्रवाल जी ने अपना रेज हैंड किया है। हम कुछ प्रश्न पहले जूम वेबिनार से ले लेते हैं, फिर उसके बाद कृषक जगत फेसबुक लाइव से भी काफी प्रश्न आए हैं, वो भी लेंगे हम। विशाल जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। विशाल जी, अपने अनम्यूट करिए अपने स्पीकर को। एक मिनट। जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है विशाल जी। पहले हाँ, आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं रावेर डिस्ट्रिक्ट जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। केला उत्पादक किसान हूँ। अच्छा विशाल जी, बहुत खुशी की बात है। मेरा हमारा केला पूरा एक्सपोर्ट होता है सर, 100%। ओके। तो पॉलीसल्फेट के बारे में मैं पिछले महीने भर से सर्च कर रहा था और अभी मैंने 2 दिन पहले आपका देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उस पर वेबिनार रखा है। मेरा सवाल ये है सर कि इसकी केले के फसल में सही टाइमिंग क्या है यूज करने का और क्वांटिटी कितनी? क्या नाम बताया साहब? 1000 पौधा सर ना? मैं शैलन जी से अनुरोध करूंगा कि शैलन जी थोड़ा सा बताएं। सर, एक्चुअली अगर आप बनाना के फार्मर हैं तो एक्चुअली ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है और बनाना के लिए हम इसकी 2 एप्लीकेशंस बताते हैं। एक एप्लीकेशन प्लांटिंग से लेकर के 1 महीने के अंदर आप इसका करें, जो कि नॉर्मली फार्मर की एक प्रैक्टिस है। तो आप इसका प्लांटिंग के साथ में प्रयोग करें। और दूसरा, जब फ्लावर बड इनिशिएशंस होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उस समय पर इसकी 1 डोज आप दे सकते हैं। क्योंकि ये खाद नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर है, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लिए, और इसलिए हम इसकी जो अभी रिकमेंडेशन कर रहे हैं पिछले अनुभवों के आधार पे, तो हम इसकी 150 से 200 ग्राम पर प्लांट की इसकी रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो आप इसको अगर एकड़ में समझें तो मेरे ख्याल से 200 से 250 किलो की पर एकड़ की रिक्वायरमेंट आएगा। लेकिन अगर प्लांट से आप कैलकुलेट करें, क्योंकि कुछ लोग 1000 प्लांट पर एकड़ लगाते हैं, कुछ लोग थोड़ा डेंस लगाते हैं। महाराष्ट्र में 1200, 1300, 1400 तक भी लगता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 200 से 250 ग्राम पर प्लांट इसकी का एप्लीकेशन करें। आप चाहें तो इसको 1 टाइम में दे सकते हैं, आप चाहें इसको 2 एप्लीकेशन कीजिए। हाफ एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग से लेकर के और 1 महीने के अंदर करें। दूसरा, जब फ्लावर बड डिफरेंशिएशन आता है उस समय पे करें, तो आपको बेहतर क्वालिटी का बनाना लगेगा। हमने महाराष्ट्र में और कुछ चुनिंदा बनाना क्षेत्र में बनाना पे बहुत सारे इसके डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाए हैं। होपफुली अगले साल तक हम उन डेमोन्स्ट्रेशंस के रिजल्ट्स को भी आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। सर, एक सवाल और था, जब हम बेड प्रिपरेशन करते हैं प्लांटेशन के पहले, तो एम्प्टी सॉइल में यदि इसको बेड में डाल के रख दिया जाए 30 से 35 दिन पहले, तो कुछ इसका अवेलेबिलिटी परसेंटेज कम हो जाती है? नहीं, क्योंकि हम मल्चिंग का यूज करते हैं प्लांटेशन के 30-35 दिन बाद हम मल्च पेपर यूज कर लेते हैं, तो बेसल डोज 1 डलता है और बेड प्रिपरेशन में 1 डोज डलता है, तो दोनों 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। राइट, मैक्स टू मैक्स। विशाल जी, आपका वीडियो आप ऑन कर सकते हैं ताकि हमें भी थोड़ा लाइव आपसे मिलने का फीलिंग आए। अगर आप चाहें तो अपना वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं। सर, वीडियो
कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो जी बताइए। नहीं, मेरा ये सवाल था कि जो बेड प्रिपरेशन होता है प्लांटेशन के पहले 30 दिन पहले, तो बेड प्रिपरेशन में हम इसका यूज किया तो इसकी अवेलेबिलिटी पे कोई अंतर आ सकता है क्या? देखिए, अगर आपका पीएच, अगर आपकी सॉइल का पीएच 7 एंड अबव है तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पीएच आपका 6.5 या 6 या उससे नीचे है तो डेफिनेटली, क्योंकि ये मिनरल है और जितना लो पीएच होगा उतना तेजी से ये डिसॉल्व होगा। इसलिए अगर आपका पीएच 7.5 से अबव है तो मेरे हिसाब से जो मेरा जान मानना है कि ये इसका लॉस 1% हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। ओके, चलिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विशाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं प्रकाश जैन साहब से। प्रकाश जी आए और थोड़ा अपना परिचय भी दें, और आप चाहें तो अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। जी प्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो प्रकाश जी, शायद अभी है नहीं। तब तक हम फेसबुक लाइव से कुछ प्रश्न ले लेते हैं। फेसबुक लाइव पे मिस्टर शुभम मालतारे जी, आपने जो ये वापरते की नहीं। प्रकाश जी लाइन पे हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। सचिन जी, शुभम तो अच्छा प्रकाश जी आप प्रश्न करिए। क्या है, बहुत वापर हो गया जिप्सम की जगह ये करके प्रोडक्ट निकला नेचुरल प्रोडक्ट के जैसा बनो केमैग वापर। प्रकाश जी आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलें। प्रकाश जी अपना प्रश्न करें। सचिन जी, धर्मेंद्र जी को भी एक बार फिर से, वो भी लाइन पे हैं, एसएमएस आया, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। चलिए धर्मेंद्र जी आप हैं तो अपना पहले माइक अनम्यूट कर लें। प्रकाश जी आप लाइन पे हैं लेकिन आपकी आवाज आ नहीं रही है हमें। ठीक है, हम दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे प्रकाश जी के साथ और धर्मेंद्र जी के साथ। तुलसीराम लोधी जी हमारे साथ में हैं। तुलसीराम लोधी जी आप प्रश्न करें। हाँ तुलसीराम जी जी, तुलसीराम जी आप अपना प्रश्न करें परिचय देते हुए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, हमारे इधर सोयाबीन की क्रॉप लगाई थी सर अभी जी, तो सर उसमें जो पीला मैजिक करके एक रोग लगता है सर जी। हेलो, हाँ हाँ, तो सर उसकी रोकथाम के लिए सर क्या करें, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए सर इस बार। लोधी जी आपका प्रश्न ये बहुत सामयिक है और इस समय मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ये समस्या आ रही है। आज ही मेरी सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे डॉक्टर अमरनाथ शर्मा जी, उनसे बात हुई थी। ये इसके कुछ स्टेम बोरर का एक काफी ज्यादा प्रकोप आया हुआ है और जुलाई में जो वर्षा नहीं हुई, जिसमें एक काफी लंबा स्पेल आया जिसमें वर्षा नहीं हुई, उसकी वजह से ये डिसीज आई हुई है। और शायद हमारे, अगर शैलेन जी आप कुछ इस पे प्रिकॉशनरी मेजर्स बता सकें कि न्यूट्रिशन यूज करने से क्या ये रोग नहीं आएगा या ऐसा कुछ हो तो आप बताइए। सचिन जी इसका उत्तर मैं देता हूँ। जी संजय जी आप बताएं। जी देखिए, सबसे पहले हमारे को ये समझना होगा कि पीला मोज़ेक जो रोग है ये कहाँ से आता है। तो ये एक वायरस जनित रोग है, ठीक है। और जो सबसे कॉमन वायरस जनित रोग हम देखते हैं वो खांसी जुकाम है और कोरोना आज की तारीख में जैसे कोरोना है। अब दूसरी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जो मनुष्य है या अन्य जीव जंतु हैं जिनमें खून होता है, तो हमारे खून में क्या होता है, सफेद रिपोर्ट आ गई क्या तुम्हारे पापा की? तो ये सफेद रक्त कोशिकाएं जो होती है ये वायरस से लड़ने की शक्ति देती है। तो यही वजह है कि आपको खांसी जुकाम होती है, आप बगैर दवा के भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन पौधों में रक्त, तो पौधों में
एक बार जब बीमारी आ जाती है तो वो पौधा, वो अंग, वो भाग पौधे का नष्ट होता है। तो जहाँ पे पौधा पीला पड़ गया, जी सूख गया, कोई भी दवा उसे ठीक नहीं कर सकती, नंबर 1। अब जी नंबर 2 जी क्या है कि हम इसे फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसे फैलने के, इसका जो मुख्य कारक है वो इसे फैलाने में व्हाइट फ्लाई का बहुत तगड़ा योगदान होता है। तो व्हाइट फ्लाई का, सफेद मक्खी का यदि हम कंट्रोल कर लें, और इसके लिए सबसे बेहतरीन जी जो केमिकल है आज की तारीख में वो एसिटिमाप्रिड है। अगर आप एसिटिमाप्रिड का जी स्प्रे करेंगे तो आपको जी व्हाइट फ्लाई का प्रभावी नियंत्रण मिलेगा और पीले मोज़ेक की भी रोकथाम होगी। दूसरी जी चीज क्या है कि पौधों में स्ट्रक्चरल इम्यूनिटी होती है। स्ट्रक्चरल जी इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, अरे जी डॉक्टर अमरनाथ भी आ गए हैं, नमस्कार सर। तो कोशिका भित्ति जो होती है ये मजबूत अगर है तो वायरल प्रॉब्लम जी कम आएगी। अपना और आईडी कार्ड दूसरा हेडफोन इसके लिए ब्लूटूथ से नहीं होना कैल्शियम, कैल्शियम का स्प्रे। अब कैल्शियम का जी स्प्रे कहाँ से कर सकते हैं आप? तो एक प्रोडक्ट आता है फ्रूट वांट, जिसका मैंने जिक्र किया था, 12/27 प्लस 8 कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आप उसका स्प्रे जी कर देते हैं, लेकिन जी बीमारी आने से पहले कर देते हैं, तो आपके पत्तों की सेल वॉल मजबूत होगी और उनमें रोग रोधक क्षमता बढ़ेगी। पर अगर जी आ गया है, फैल रहा है, तो फिर आपको ये देखना होगा कि किस हद तक फैला है, और वेक्टर की जी रोकथाम करनी होगी, जिसके लिए मैंने एसिटिमाप्रिड दवा बताई। जी सचिन जी और प्रश्न देख लीजिए। जी थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे। अच्छा अच्छा। जी सर, जो अभी हमारी जो धान की क्रॉप है सर, हाँ हेलो, हाँ, तो सर बोलिए बोलिए। उसकी जो पत्ती हैं जो, जी सर, उसकी वो पत्तियां हैं सर, उस वो थोड़ी थोड़ी लाल रेड कलर की हो रही हैं सर और सूख रही हैं। ओके। जी इसमें मैं ये कहूँगा कि इस मीटिंग के बाद हम आपको अपना फेसबुक का पेज बता देंगे। आप अगर चित्र भेज दें तो जी जी हम आपको ज्यादा अच्छे जी से इसके बारे में सलाह दे पाएंगे। ऐसे जी फोन जी पे सलाह देना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमारे को जी आप जी जी चित्र भेज ओके थैंक देंगे यू सर। तो बढ़िया। जी 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 थैंक यू सर। अमरनाथ शर्मा जी हमारे बीच कुछ बोलना चाहते हैं सोयाबीन के बारे में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वेल टीम ICL, अनंत कुलकर्णी जी, संजय नथानी जी, डॉक्टर शैलेंद्र, वेरी नाइस टू बी विथ यू अगेन। और बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप लोग लेके आए हैं। और जब इजराइल की बात आती है तो टेक्नोलॉजी में कोई शंका नहीं रह जाती है। जी 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 इजराइल ने मतलब न्यूक्लियर पावर से लेके और कहाँ कहाँ तक चीजें नहीं दी हैं वर्ल्ड को, ये सबको पता है। तो एग्रीकल्चर में भी इसका जो पॉलीसल्फेट लेके आए हैं वो निश्चित ही बहुत सूटेबल रहेगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें सोयाबीन पे भी इसके ट्रायल्स हुए हैं। उससे रिलेटेड मेरे को एक दो चीजें मन में आ रही हैं, वो आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए सोयाबीन में कई बार जब एक लॉन्ग ड्राई स्पेल आता है तो कैल्शियम इंड्यूस्ड आयरन डिफिशियंसी के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जी सर। तो क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स, सल्फर तो रिक्वायर्ड है ही, बीइंग ऑयल सीड क्रॉप सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है, बट क्या कुछ ऐसा इंटरेक्टिव इफेक्ट है कि वो आयरन की डिफिशियंसी को होना न दे जो कि सल्फर की वजह से होती है? एक पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन, एक मैं आपके स्लाइड में देख रहा था कि पॉलीसल्फेट को जो आपने BBF और रीजेंट फरो के साथ में यूज किया है तब उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। फिर लेकिन आपने कंपेयर किया है विदाउट BBF और विदाउट रीजेंट फरो को, तो मुझे ये जानना चाह रहा है कि वो BBF या रिच फरो की टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है या सिर्फ पॉलीसल्फेट का है? ये दो क्वेश्चन थे, दो थोड़े से मन में शंकाएं हो रही थी जो आपके सामने रखी है मैंने। जी तो इसका कोई एनलाइट कर सके तो आई विल बी ग्रेटफुल। सर रिगार्डिंग आयरन
regarding calcium induced deficiency of iron, we have not yet conducted that kind of experiments. This is the first year, I would say, of commercial introduction of the product. Definitely, we have taken cognizance of your suggestion and we'll do something about it. तो हम इसके ऊपर जरूर स्टडी करेंगे और भारत में ही करने की ये नॉर्मली वैसे हम लोग पॉलीसल्फेट के साथ जो अपने फोलियर सीरीज करवाते हैं वो आयरन को कॉम्प्लीमेंट कर देती है. Regarding the effect of ridge and furrow, Shailendra, would you like to comment on that? सर इसमें एक्चुअली सर का पॉज आ गया था, so I was unable to understand his whole question. In the beginning, मैं रिपीट करता हूँ. शैलेंद्र, मैं रिपीट कर दूं? यस सर. देखिए, एक स्लाइड में मैंने देखा था कि जो आखिरी के दो आपके बार्स थे उसमें पॉलीसल्फेट प्लस बीबीएफ और एक में पॉलीसल्फेट प्लस रिज एंड फरो. यस, उसका इफेक्ट काफी अच्छा दिखाया हुआ है जी. जबकि दूसरे जो ट्रीटमेंट थे वो प्लेन से साइड आपका प्लेन सोइंग थी उस पे जी, है ना. तो उसमें इफेक्ट जो दिख रहा है, इंक्रीज दिख रही है, वाज इट ड्यू टू बीबीएफ और रिज एंड फरो और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट? वी कैन नॉट कंपेयर दैट. Actually idea of this trial was, sir, that to understand in which conditions it is it perform and comparison also. So we have kept I think you are asking about the super SSP bentonite in furrow and without furrow. I think that was the right. Yeah. So here the question is whether you use SSP in this form or that form. We have used polysulfate in the soil and it performed across all the way of applications. It's performed better. So I think it was in my slide. उसमें ना पॉलीसल्फेट को आपने बीबीएफ के साथ में लगाई हुई क्रॉप में यूज किया है और रिज एंड फरो के साथ में किया है. Yes. बेंटोनाइट और दूसरे जो सोर्सेस से आए हैं उनको आपने प्लेन सरफेस पे सोइंग की हुई क्रॉप पे किया है. तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि उसका जो इफेक्ट आ रहा है, आपको इंक्रीज यील्ड मिल रही है, क्योंकि हमने देखा कि बीबीएफ तो वैसे भी इंक्रीज हो जाती है. दोनों में ही इम्प्रूवमेंट दिखा है. मैक्सिमम शायद हमको अभी उसमें मिला है सर, रीजन फरो में. लेट मी सी. चलिए, ओके, ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. बाद में अभी किसानों के क्वेश्चन ले लीजिए आप. जी. हाँ, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ. हमारे एक किसान भाई हैं जो पूछ रहे हैं कि वेजिटेबल नर्सरी में उपयोग के लिए आईसीएल के पास कौन कौन से ग्रेड उपलब्ध हैं और इनको आपके एग्रोनॉमिस्ट जो मध्य प्रदेश में देखते हैं उनका नंबर भी चाहिए. तो संजय जी आप बताएं या शैलेंद्र जी आप बताएं कि नर्सरी के उपयोग के लिए कौन कौन से ग्रेड अपने पास उपलब्ध हैं. सचिन जी, इस सवाल का उत्तर ये है कि नर्सरी में आप सिंचाई कैसे कर रहे हैं. यदि देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉलीसल्फेट है इसे तो आप नर्सरी में भी यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे जितने उत्पाद हैं ये जनरली वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं और नर्सरी के लिए हमारे पास दो हाई पी के 3-4 ग्रेड है. 5-45-5, 13-40-13, 0-60-20 और 55-18 प्लस 7 मैग्नीशियम. ये 4 ग्रेड हमारे पास ऐसे हैं जो कि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं जिनकी हम सिफारिश ड्रिप अथवा माइक्रो स्प्रिंकलर पे करते हैं. पर मुझे ये बताते हुए खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने इसका खड़े धान में रोपाई के समय छिट्टा दिया है और वहाँ भी उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं. तो नर्सरी में डेफिनेटली आप 13-40-13 जैसा प्रोडक्ट जो है प्रयोग कर सकते हैं और ये जैसे 12-32-16 काम करता है वैसे ये 13-40-13 भी काम करता है. इसकी खास बात यह है कि ये एक लो पीएच प्रोडक्ट है. तो जब ये पानी के साथ क्रिया करता है तो थोड़ी देर के लिए
जड़ों के आसपास का पीएच कम कर देता है, जिसकी वजह से पोषक तत्वों का अवशोषण बहुत अच्छा होता है और खासकर नर्सरी में इसका बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसको पानी में घोल बना के ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, नर्सरी में ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ग्रेड है हमारे पास। अधिक सलाह के अधिक जानकारी के लिए और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए मैं सलाह दूंगा कि ये हमारे सहयोगी विजय मिश्रा जी से बात करें। जी जी मिश्रा जी, आपका नंबर बता दीजिए, क्योंकि हमारे एक किसान भाई भी पूछ रहे हैं कि गुना में ये खाद कहाँ मिलेगा। 98 जी। आप कौन से एरिया से हैं? अब वो ऑनलाइन नहीं है, उन्होंने ठीक है, मेरा नंबर लिख लीजिए आप 9893040775। आप कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे तो ठीक रहेगा। ओके, मैं डाल देता हूँ। थैंक यू। डाल दो जी। अब अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ। हेलो जैन साहब, आप आ गए लाइन पे? ये शॉवरिंग के माध्यम से पानी देते हैं क्या इसमें? ये जब मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा था और पूछा था कि कौन सी ग्रेड चल सकती है, उसका शायद। अच्छा, उस समय उन्होंने यूज किया। जी नथानी जी, आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में काफी लंबा प्रश्न है फंगल डिजीज को लेके। थोड़ा सा आप देखिएगा, कमेंट बॉक्स में भेजा है हमारे एक पार्टिसिपेंट ने। Galaxy J7, very nice explanation regarding YMB. Actually, I am from MP. We need some crop replacement of soybean as it is sown since long ago. Such type of viruses, bacteria. Yeah, it is a suggestion actually. It is a suggestion he is mentioning. Yeah. तो इनका सजेशन बिल्कुल सही है और आज भारत सरकार भी कृषि विविधीकरण की बात कर रही है। भारत की ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि जो फसल चक्र हमने अपनाए हैं उनमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि डॉक्टर शर्मा ने भी अपने फेसबुक लाइव में डाइवर्सिफिकेशन का जिक्र किया था। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत अनिवार्य है ताकि लंबे समय तक एक फसल की वजह से रोग और कीटों का प्रकोप ना बढ़े। ये प्रश्न किया था मिस्टर लोवंशी ने, जो नासिक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके जी। के अलावा कुछ प्रश्न मैं फेसबुक लाइव से लेना चाहता हूं। जी। फेसबुक लाइव पे भी काफी प्रश्न आ रहे हैं। क्योंकि जड़ों के विकास के साथ ही सल्फर की पूर्ति भी करता है, अतः पॉलीसल्फेट सोयाबीन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है क्या? बिल्कुल। ये प्रश्न किया है झिरनिया से हरीश पंजराड़े ने। मैं इस पे बता सकता हूँ कि इसका रेस्पॉन्स इतना अच्छा है वर्ल्ड में, ग्लोबली सोयाबीन में पॉलीसल्फेट का इतना अच्छा रेस्पॉन्स है। हम लोग का ब्राजील में पॉलीसल्फेट के अंदर ब्राजील में सोयाबीन में बहुत आगे, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है। और पॉलीसल्फेट को, क्योंकि इसका रिलीज पैटर्न ऐसा है, सल्फर एकमात्र ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि अगर नेगेटिव चार्ज है सॉइल में बंध के नहीं रह सकता, इसलिए ये इसका लीचिंग लॉसेज अगर एक सारा रिलीज एक साथ हो जाएगा तो लॉसेज बहुत हाई होता है। इस कारणवश भी ये पॉलीसल्फेट से सल्फर का रेस्पॉन्स बहुत अधिक है। और हमने जितने भी ऑयल सीड क्रॉप में इसको चेक किया, चाहे वो सोयाबीन हो, ग्राउंडनट हो या मस्टर्ड हो, सभी में यील्ड और ऑयल क्वालिटी, ऑयल परसेंटेज, सभी में बेहतर रेस्पॉन्स मिला है। सो इट इज ए वंडरफुल फर्टिलाइजर फॉर योर सोयाबीन एंड एनी फर्टिलाइजर जिसमें पल्सेस, जिसमें कि सल्फर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है, इसलिए सल्फर डे फर्स्ट से लास्ट तक इंपॉर्टेंट है। इसलिए पॉलीसल्फेट एक बेहतर खाद उनके लिए साबित होगा। जी, मैं इसके ऊपर छोटा सा टिप्पणी देना चाहता हूँ। अभी सोयाबीन में सिर्फ सल्फर एक्सेप्टेड है,
हमने कैल्शियम को नेग्लेक्ट किया, मैग्नीशियम को नेग्लेक्ट किया। जो साथ में जब ये तीनों जो पोषक तत्व है इनको जोड़ के देखेंगे, सोयाबीन के लिए एक नया दिशा देने वाली खाद ये साबित होगा भारतवर्ष में। हम इस सीजन हमारा मिस हो गया, लेकिन अगले सीजन में सचिन जी आप देखेंगे प्रदेश में इसका इतना जबरदस्त रिजल्ट हमको मिलेगा। हम शुरुआत से शुरू करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रायल और ऑर्गेनाइज एफर्ट, आपके साथ ही रहेंगे। सोयाबीन के लिए साइंटिफिकली एक प्रूवन फर्टिलाइजर ये भारतवर्ष में साबित होने वाला है। जी चलिए सब, बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी जी। संजय चौधरी जी हमसे पूछ रहे हैं कि पॉलीसल्फेट ड्रिप से दे सकते हैं क्या? ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन किया है। ये उत्पाद वाटर सॉल्युबल है क्या? शायद हमसे नहीं दे सकते हैं, बेसल डोज में ही दे सकते हैं। ये एक्चुअली है तो वाटर सॉल्युबल बट स्लो है। इसमें दो है। टेक्निकली ये 100% वाटर सॉल्युबल में क्लासिफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो मानदंड है वो वाटर सॉल्युबल में नहीं आता है। पर ये पानी में घुलता है, लेकिन हम ड्रिप में उसको रेकमेंड नहीं कर रहे, और ड्रिप में इस्तेमाल मत कीजिएगा, इसको सॉइल एप्लीकेशन में ही कीजिए, क्योंकि इसका रिलीजिंग पैटर्न जो है डॉक्टर शैलेंद्र जी ने जो बताया, इसका न्यूट्रिएंट रिलीज पैटर्न है वो सबसे बेहतरीन पैटर्न है। जब उसको सॉइल में देंगे उसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। जी संजय चौधरी जी, शायद आपने जो प्रश्न किया वो हमारे काफी किसानों के लिए उपयोगी होगा इसका जवाब। अगला प्रश्न मैं लेता हूं कृषक जगत के फेसबुक लाइव से। हरिओम मुखाती जी पूछ रहे हैं, इसको पॉलीसल्फेट को इंसेक्ट या फंजीसाइड के साथ उपयोग करना है या सिंगल करना है यूज? पॉलीसल्फेट को जैसा हमने बताया कि ये एक बेसल फर्टिलाइजर है, तो इसे आप ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड के साथ यूज कर सकते हैं, पर स्प्रे में बिल्कुल नहीं यूज करें। स्प्रे में इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वजह यही है कि स्प्रे में इस प्रोडक्ट का न्यूट्रिएंट पैटर्न, रिलीज पैटर्न इतना लंबा है कि ये तुरंत नहीं मिलेगा और नोजल्स चोक करेगा। तो हमारी यही सलाह है कि पॉलीसल्फेट केवल बेसल प्रयोग करें। जी मैं ऐड करना चाहूंगा, उनका सवाल था सिर्फ पेस्टिसाइड को लेके, पर इस फर्टिलाइजर को, पॉलीसल्फेट को आप किसी फर्टिलाइजर के साथ में बेसल में डाल सकते हैं, इसका कोई अलग प्रभाव नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी धन्यवाद। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, राजस्थान से है ये, ताराचंद जी कारवासारा, ये पूछ रहे हैं कि ये राजस्थान में मिलेगा क्या? मतलब हमारे कुछ किसान भाइयों को शायद ये जानकारी नहीं है कि पॉलीसल्फेट जो आईसीएल कंपनी का जो खाद है ये किन किन राज्यों में मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि कुलकर्णी जी आप बताएं कि पूरे हिंदुस्तान में किन किन राज्यों में ये, या अभी हमने तो पूरा हिंदुस्तान में इसको अवेलेबल करवाया है। अभी महाराष्ट्र में ऑलरेडी फार्मर्स ने एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप कुछ वीडियोस वगैरह देखते होंगे फेसबुक में, बहुत सारा एक्साइटमेंट है। कर्नाटक में भी शुरू हो गया, गुजरात में शुरू हो गया, प्रदेश में भी हमारा सेल चालू है। राजस्थान के लिए कहाँ अवेलेबल है, हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हैं तो वो बता पाएंगे। प्रदीप है आप? मैं बताता हूँ सर इसमें। हाँ, डॉक्टर शैलेंद्र बता पाएंगे कौन कौन सा जिले में कौन सा डीलर के पास ये उपलब्ध है? राजस्थान के जिन किसान भाई ने ये पूछा सवाल, उनको नमस्कार। अभी आईसीएल ने राजस्थान के अंदर ऑपरेशन इसी साल चालू किया है, और मेरे को जहां तक पता है कि हम लोग अभी सीकर डिस्ट्रिक्ट और नागौर के सराउंडिंग में कुछ बिजनेस स्टार्ट किए हैं। मैं आपको ये जानकारी जरूर दूंगा यहाँ पे कि पॉलीसल्फेट का हमने कॉटन में अभी ट्रायल लगाया है, और ग्राउंडनट में ट्रायल लगाया है, और हमने टमाटो के अंदर जयपुर के पास चोमू एरिया में कुछ ट्रायल्स किए हैं। और इस पॉलीसल्फेट की उपलब्धता भी बहुत जल्दी ही राजस्थान में हम लोग इंश्योर करने जा रहे हैं, और आप हम लोगों के संपर्क में रहिएगा। जैसे ही ये खाद राजस्थान में उपलब्ध होगी हम आपको जरूर सूचित करेंगे। प्रदीप का नंबर मैं चैट में दे रहा हूँ। नथानी जी आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे काफी ज्यादा व्यूअर्स जो हैं, दर्शक हैं, वो फेसबुक लाइव पे भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। फेसबुक लाइव पे, और मेरा आईसीएल के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि कृषक जगत के फेसबुक लाइव पे जो प्रश्न आ रहे हैं आप उनको व्यक्तिगत भी जवाब दे दें। मैं सारे प्रश्न यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रश्न जो हैं क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
कुछ प्रश्न जो हैं जनरलाइज हैं जिसका जवाब हम यहाँ दे चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग सभी को व्यक्तिगत रूप से जवाब देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए काफी सुविधाजनक है। या सचिन जी, हम हर एक जो प्रश्न है कमेंट बॉक्स में फेसबुक में उसको कंप्लीटली हम आंसर देंगे, हर एक का हम उसका आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा सहयोगी ऑलरेडी, वो जरूर हम उत्तर देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे सभी किसान भाइयों से निवेदन भी करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हो इस खाद से संबंधित या जो भी पोषक तत्वों से संबंधित, जो भी फसल से संबंधित, डोज के बारे में भी काफी प्रश्न आए हमारे पास कि हर फसल के डोज के, आलू की फसल का डोज किसी ने पूछा है, तो अभी चने की फसल का डोज नवनीत जी ने पूछा है। तो इस तरह के जो डिटेल्स हैं वो कोई क्रॉप बेस्ड हो वो हम आपको आईसीएल के माध्यम से अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दिलवा पाएंगे। अगर सचिन जी, मैं आपका कोई प्रश्न, अगर कोई व्यापक प्रश्न हो तो वो आप जरूर अभी करें, हमारे साथ सभी हमारे वक्ता साथ में हैं। एक छोटा सी सूचना है मेरे तरफ से, जी जैसा फेसबुक पेज में आप प्रश्न पूछ रहे, आपका नंबर, मोबाइल नंबर जरूर लिख लीजिएगा जी, ताकि हाँ कहाँ से है वो नंबर, आपका स्टेट या आपका नंबर डाल दीजिएगा। हमारा एग्रोनॉमिस्ट टीम जो है आपको फोन करके आपसे बात करेंगे, ताकि ये मार्गदर्शन जो है ना आपको इंडिविजुअल में हम अच्छा तरीके से मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा, अलग अलग क्रॉप्स का डोसेजेस पूछ रहे ताकि प्रेजेंटेशन में भी बताया गया, लेकिन हमारा फेसबुक पेज में आईसीएल फर्टिलाइजर डैश इंडिया, इसमें हम हर दिन 4 या 5 फसलों का, अभी जो रबी में आने वाला है इस फसलों का कितना डालना है और उसका कैसा एप्लीकेशन करना, इसका मार्गदर्शन हम पब्लिश कर रहे हैं ताकि यू कैन लर्न फ्रॉम आवर फेसबुक पेज आल्सो। जी जी, जैसे कि मैं बता रहा था कि अलग अलग क्रॉप के लिए प्रश्न आए हैं, जिसमें सुनील कांडलकर जी फेसबुक लाइव से पूछ रहे हैं कि हाउ मच पॉलीसल्फेट विल रिक्वायर पर प्लांट ऑफ साइट्रस ऑफ 14 इयर्स। ओके 10 साल के साइट्रस प्लांट के ऊपर कितना पॉलीसल्फेट की किस मात्रा में आवश्यकता होगी? मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। हाँ जी सर, हम लोगों ने इसका जो भी फ्रूटिंग प्लांट है उसकी इसमें इसकी रिकमेंडेशन 0.5 kg to 1 kg पर प्लांट की ग्लोबली टेस्ट की है। और ये एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, आप इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री फर्टिलाइजर इसको अप्लाई कीजिए। जो भी आप आपकी जो प्रैक्टिसेज है सिट्रस में, चाहे वो किनो है, लाइम है, लेमन है, स्वीट है, आप सभी में जो आप प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं उस प्रैक्टिस के साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री इस फर्टिलाइजर को डालिएगा, क्योंकि इसका फायदा यही होगा कि जो प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें यह कहीं ना कहीं से इसके रिलीज पैटर्न के द्वारा उसकी बेटर फ्रूट साइज और बेटर उसमें जूस मिलेगा। हमने अभी हिसार के पास में किन्नौ के एरिया में कुछ इसके डेमोन्स्ट्रेशंस लगाए हैं और इनिशियल रेस्पॉन्स बहुत अच्छे आए हैं। अगर हम फ्रूट की साइज देखेंगे तो हमारा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप 0.5 kg 1 kg, अगर आपका 14 साल पुराना प्लांट है तो आप 1 kg पर प्लांट जा सकते हैं। आप उसको जब अभी जो आपका फ्लोरिंग, जब अगस्त का महीना आता है उस समय पे आप इसका उपयोग करें, ताकि आप इसका पूरा न्यूट्रिएंट का यूज करते हुए बेहतर फसल ले सकेंगे। जी, रामेश्वर जी हमारे साथ जूम लाइव पर हैं। रामेश्वर जी, आप उपस्थित हैं तो अपना प्रश्न कर सकते हैं। रामेश्वर जी, अपना माइक को पहले आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, ये विनेश फार्म से लिख रहे हैं साहब कि मध्य प्रदेश में ये खाद कहाँ पर मिलेगा, चने और गेहूं में इसको उपयोग कर सकते हैं क्या? शंकर दुबे जी नरसिंहपुर से पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश के। मेरे ख्याल से एमपी का एक्सपीरियंस तो विजय मिश्रा जी अच्छा बताएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने काफी अच्छा पॉलीसल्फेट फार्मर को दिया है और फार्मर ने इसका यूज किया है। मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। पॉलीसल्फेट मध्य प्रदेश में आपको सभी जगह मिलेगा। आपको भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, इटारसी, कैबर्नी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, सुजालपुर, शाजापुर, इंदौर, देवास, सभी जगह उपलब्ध है। जी, धन्यवाद मिश्रा जी। जितेंद्र पटेल जी आप हैं, बड़वा खरगोन से हैं। जितेंद्र पटेल जी।
आप सवाल में जो उन्होंने पूछा था चने और गेहूं के लिए, तो चने Yes. और गेहूं पल्स के लिए हमने जैसा पहले भी डिस्कशन में बताया कि पल्स के लिए ये बहुत ही उपयोगी खाद है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है। तो ये जो उसका नोड्यूल फॉर्मेशंस हैं, क्योंकि पल्सेस अपने आप अपना नाइट्रोजन का वो करती हैं, तो आप चने में इसको 50 से 75 किलो प्रति एकड़ का प्रयोग करें। और बुआई से पहले ही, जब आपकी लास्ट आखिरी जुताई हो रही हो, उसी समय इसको गोबर की खाद या किसी भी कंपोस्ट में मिला करके, और या अन्य फर्टिलाइजर अगर आप डाल रहे हो उसके साथ में इसको खेत में डाल के और इसकी सोइंग कर दें चने की, आपको बेहतर चने की फसल मिलेगी। इसी प्रकार गेहूं के अंदर भी आखिरी जुताई के समय इसका प्रयोग करें और पॉलीसल्फेट का आप अपनी फसल में खुद फायदा देखेंगे और हमें बताएंगे कि हाँ, ये बेहतर फसल और बेहतर फर्टिलाइजर है। जी धन्यवाद। एक और प्रश्न है, 60-20 के बारे में बताएं। 60-20 इसके बारे में संक्षेप में बताना इस प्रोडक्ट के साथ नाइंसाफी होगी। 0-60-20 एक बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही संजय जी, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि 60-20 आखिर में है क्या? ये तो कुछ ऐसा प्रश्न आया है कि जिसको शायद मैं भी नहीं समझ पाया और कई लोग भी नहीं समझ पाए। ओके, आई डू अंडरस्टैंड। 0-60-20 असल में इन्होंने 60-20 लिखा है, पर 0-60-20 ये ग्रेड है जो पिकासिड के नाम से आता है। और ये पिकासिड जो है, ये इजराइल केमिकल्स की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी पर आधारित एक प्रोडक्ट है, जिसकी वैश्विक मांग बहुत अधिक है। और ये प्रोडक्ट अमूमन शॉर्टेज में रहता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। और इस प्रोडक्ट की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसके लिए हम आपसे वादा करते हैं कि एक अलग फेसबुक लाइव सेशन करेंगे, जिसमें हम 0-60-20 के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जब इसके बात आते हैं तो आई कांट कीप क्वाइट। मैं संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ। ये वाटर, सचिन जी, जब हमारा जो पीएच बढ़ रहा है जमीन का, पानी का, इसके वजह से रूट जोन में पीएच बढ़ता है, तो तब फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी घटता है। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी कम होने के लिए एक मेजर रीजन है पीएच। तो रूट जोन का पीएच को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो कुछ लोग एसिड इस्तेमाल करते हैं, मध्य प्रदेश में मैंने बहुत देखा कि फॉस्फोरिक एसिड को इस्तेमाल करते ताकि वो फर्टिलाइजर नहीं है। पैकेसिड इज एसिड इन द बैग। ये फर्टिलाइजर का विशेषता नैथानी जी ने जो बताया, 60 फास्फोरस और 20 पोटैश, उसके साथ उसका पीएच 2.2 है, बहुत कम पीएच है उसका। पीएच कम करने से ये फॉस्फोरिक एसिड जैसा काम करता है, एसिड इन ए बैग है। ये फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इसीलिए जमीन में जो ऑलरेडी खाद है उसको भी अवेलेबल कराता है। एक मैजिक फर्टिलाइजर जैसा ये फर्टिगेशन में काम करता है। जी धन्यवाद साहब। जरूर आपने एक बड़ी उत्साह और लोगों में एक रोचकता पैदा कर दी है 06020 के बारे में। निश्चित रूप से इसके लिए मैं एक अलग से इसका एक सेशन रखेंगे, एक अलग फर्टिगेशन का सेशन लेंगे हम, उसमें हम विस्तृत रूप में बात करेंगे। जी रामेश्वर जी शायद लाइन पर आ गए हैं। रामेश्वर जी आप हैं या धर्मेंद्र पाटीदार जी आप हैं? यस सर, यस सर, नमस्कार। कौन है? धर्मेंद्र जी हैं आप? जी सर। जी धर्मेंद्र जी बताइए। आप सर थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करिए न्यूट्रीवेंट के बारे में। थोड़ा मैं चाहता हूँ थोड़ा आप अपने अनुभव शेयर करें। सर मैं आईसीएल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ धामनोद के लिए जी, और किसान भी हैं। विगत 4 वर्षों से आईसीएल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग सीडलिंग में भी कामकाज करते हैं, टमाटर, मिर्च, गोभी, पपीता सभी का काम करते हैं। और अच्छे फार्मर, वेजिटेबल वाले फार्मर आईसीएल फर्टिलाइजर को प्रायोरिटी के साथ में यूज करते हैं। अभी आनंद सर ने बताया 0-60 के बारे में, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। मतलब किसान ये तो नहीं समझता है टेक्निकल की क्यों काम करता है, क्या काम करता है, वो टेक्निकली नहीं समझता है, वो आना चाहिए। लेकिन उसका जो लो पीएच है उसकी वजह से बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। वो जो स्प्रे ग्रेड से इनकी जो फर्टिवेंट टेक्नोलॉजी है, स्टार्टर, बूस्टर, फ्रूट, पिकवेंट, 4 ग्रेड जो स्प्रे ग्रेड है, उनके भी बहुत बेहतरीन परिणाम है सर। जी अगर कोई प्रश्न हो तो सर पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी आप कितने साल से इन उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं?
विगत 4 वर्षों से। तो इसमें बताइए किसानों की क्या अपेक्षा रहती है और कितना आरओआई उनको इसमें मिल जाता है, या फ्रूटिंग की क्वालिटी कैसी आती है, और कौन कौन सी फसलों में इसका उपयोग आपके क्षेत्र में किया जा रहा है? सर सभी फसलों में होता है, टमाटर, मिर्च, बैंगन, पपीता, केला, सभी फसलों में होता है। शुरुआत में ऐसा लगता था कि यार प्राइजेस इसके ज्यादा है, आईसीएल दूसरी कंपनियों के कंपेयर में प्रीमियम चार्ज करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा होगा कि नहीं, वो 200-300 रुपए का धड़े से ऐसा है कि क्वालिटी यूज करे, वो परफॉर्मेंस में 2000 का फायदा देके जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आज हमें किसानों ने भी बताया, और हमारे साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से आप सभी किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं डॉक्टर अमरनाथ शर्मा ने भी कहा कि एक इजराइल का जब नाम आता है तो हमारी एक विश्वसनीयता कायम हो जाती है कि ये कंपनी क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बीच रहेगी। तो मैं अपने साथियों को ये भी बताना चाहता हूं कि मेरा किसानों के साथ में 6 बार इजराइल जाने का दौरा लगा है, और मैंने लगभग इजराइल के हर क्षेत्र में, चाहे वो नेगेव डेजर्ट हो या नॉर्थ इजराइल हो, गाजा पट्टी के बहुत करीब में मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती देखी, जो एक डेजर्ट है पूरा। और रियली मतलब हम लोग किसानों के लिए, अपने पाठकों के लिए हर 3 साल में इस तरह की विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं इजराइल की। मैं आईसीएल की टीम से बोलूंगा कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम इजराइल जाएं तो निश्चित रूप से आपका प्लांट भी हम वहां पर देखना चाहेंगे। आईसीएल का मुझे मिश्रा जी ने बताया था कि शायद हाइफा में आपका प्लांट है, तो निश्चित रूप से देखना चाहेंगे। और आज मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, किसान भाइयों, खासतौर से आप लोगों का सभी का धन्यवाद। अमरनाथ शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपका मार्गदर्शन हमारे मध्य प्रदेश के सभी किसानों को हमेशा मिलता ही रहता है। हमेशा जी, अनंत कुलकर्णी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शैलेंद्र जी आपका, संजय नथानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके इनिशिएटिव से आज ये हम फेसबुक लाइव कर पाए हैं। और सभी किसान भाइयों, आपको धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, धन्यवाद। नमस्कार सचिन जी, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। थैंक यू आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, थैंक यू वेरी मच।